आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। रिटायर्ड तहसीलदार और उनकी धर्मपत्नी प्रारंभ से ही भगवान पर अटल विश्वास तथा श्रद्धा रखते हैं। वास्तव में उनका संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति में ही व्यतीत हुआ है। कुछ वर्ष पहले उनके ज्येष्ठ पुत्र एक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उसमें वे उत्तीर्ण भी हो गए। परीक्षा के प्रारंभ काल में तहसीलदार साहब और उनकी पत्नी घर पर उपस्थित नहीं थे, किंतु जिस समय वे लौटकर आए उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र की स्मरण शक्ति अधिक परिश्रम के कारण मंद हो गई है। उन्होंने 2 पर्चे भी खराब कर दिए हैं। यह जानकर दंपत्ति को विशेष दुख हुआ। उन्होंने पुत्र की सफलता के निमित्त भक्त वत्सल भगवान से प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप इसके अनंतर जब तक पुत्र की परीक्षा होती रही, तहसीलदार साहब को प्रतिदिन परीक्षा से 3 घंटे पहले ही ध्यान अवस्था में मालूम होता कि उनके कानों में कोई पर्चा पढ़वा कर बतला रहा है, जिसको वे अपने पुत्र को बतला दिया करते थे और वे उसको परीक्षा से पहले याद कर लिया करते थे। इस प्रकार सभी पर्चे समाप्त हो गए। पुत्र को पिता के बताए तथा परीक्षक के प्रश्नों में कभी कोई अंतर ना मिला। अगला प्रसंग। एक ब्राह्मण का कोई संबंधी भगवान बुद्ध का शिष्य हो गया था। इससे उस ब्राह्मण को बड़ा दुख था। एक दिन वह बुद्ध देव के पास जाकर उन्हें मनमानी गालियां बकने लगा। बुद्ध देव शांत भाव से चुपचाप सुनते रहे। ब्राह्मण भी गाली बकते बकते आखिर थककर चुप हो गया। ब्राह्मण को शांत देखकर भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे घर भी कभी कोई मेहमान आया करते हैं क्या? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, कभी कभी हमारे सगे संबंधी आया करते हैं, तो तुम उन लोगों को खिलाने पिलाने की चीजें तो देते ही होंगे। बुद्ध देव ने पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हाँ। बुद्ध देव ने फिर पूछा, अच्छा, तुम्हारे वे अतिथि तुम्हारी दी हुई वस्तुएं ना ले तो फिर उनका क्या होता है? ब्राह्मण ने कहा, इसमें भी कोई पूछने की बात है? अरे, मेहमान ने नहीं ली तो हमारी चीज हमारे घर रह गई। तब भगवान बुद्ध ने कहा, भाई, बस इसी तरह तुमने जो गालियां मुझको दी उनको मैंने लिया नहीं। मैं यदि तुम पर क्रोध करता तो तुम्हें बदले में गालियां देता। इसका सीधा मतलब यह होता है कि मैंने तुम्हारी गालियां ले ली, परंतु मैं चुपचाप बैठा रहा, इसलिए तुम्हारी गालियों को मैंने स्वीकार नहीं किया। फलतः तुम्हारा यह उपहार तुम्हारे ही पास रह गया। ब्राह्मण लज्जित होकर भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। धन्यवाद। ऐसी और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।